दोस्तों, ये दुनिया के वो 5 मशहूर शहर या बस्तियां हैं जो एक ज़माने में आबाद हुआ करती थीं, जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, फिर चाहे अमीरी हो या खूबसूरती या फिर ताकत हो। हर मामले में इनके कोई टक्कर का नहीं था। लेकिन फिर जब एक बार ये किसी न किसी वजह से कुदरत के कहर का शिकार हुए, तो फिर इस तरीके से बर्बाद हुए कि इतिहास में इबरत का निशान बनकर रह गए। दुनिया में कोई भी इनका नाम लेने वाला बाकी न रहा, और अगर कभी नाम लिया भी गया तो सिर्फ तबाही और बर्बादी की मिसाल देने के लिए। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पोर्ट रॉयल का। दोस्तों, ये आज के दौर में जो अमेरिका है उसके नीचे जो कैरिबियन सी है, वहाँ पर समुद्री लुटेरों की एक बस्ती हुआ करती थी। ये समुद्री लुटेरे आमतौर पर अपनी लूट का सामान और गुलाम वगैरह जो हुआ करते थे, उनको यहाँ पर लाकर रखा करते थे। इन लोगों का समंदर पर राज हुआ करता था, और इनके द्वारा इकट्ठा किया हुआ मालो दौलत की वजह से ही ये बस्ती पोर्ट रॉयल उस वक्त की सबसे अमीर तरीन बस्ती या शहर बन गई थी। उस वक्त जब अमेरिका के शहरों में भी झोंपड़ी होती थी, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थर की इमारत बन चुकी थी। यहाँ के बाजार भी समंदर से लूटी ही चीज़ों और औरतों से भरे पड़े थे, और इसी दौलत के नशे में यहाँ का सोशल सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ सरेआम जिना होने लगे थे, और लूटी हुई औरतों के साथ ज्यादती होती थी। उन्हें मारा पीटा जाता था, क्योंकि ये सारे लोग ही लुटेरे थे। इनका काम ही जहाज़ों को लूटना होता था। तो इन्हीं हालातों में अचानक एक दिन वो वक्त भी आ गया जब यह हद से ज़्यादा अमीर और ख़ूबसूरत बस्ती पल भर में तबाह और बर्बाद हो गई। पहले तो यहाँ एक ज़लज़ला आया, फिर समंदर से उठने वाले तूफ़ान ने यहाँ सब कुछ पानी में मिला दिया। इस बस्ती के खंडरात आज भी समंदर के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है पोम्पई शहर का, जो किसी ज़माने में इटली के किनारे पर मौजूद हुआ करता था। वैसे तो ये अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों के अंडर में रहा, मगर जब ये रोमन अम्पायर के अंडर में आया तो इस शहर ने तरक्की की और ये तिजारत का गढ़ माना जाने लगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दुनिया का अमीर तरीन शहर बन गया। फिर धीरे धीरे यहाँ अय्याशियाँ बढ़ने लगीं, और ये शहर सेक्स व्यापार के लिए भी जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे, और यहाँ के अमीर तरीन लोग भी इसमें शामिल होने लगे। इस शहर में जुआ खेलने का रिवाज भी आम था, और न जाने किस किस तरह की बुराइयाँ यहाँ फैल गई थीं। मगर आज से तकरीबन 2000 साल पहले ये शहर उस वक्त पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया, जब एक दिन इस शहर के पास जो मौजूद आतिश फिसा यानी ज्वालामुखी का जो पहाड़ था, वो पूरी तरह से फट पड़ा, जिसने अपनी आग और लावे के ज़रिए से इस शहर को जला डाला। जब कई दिन बाद आग बुझी तो ये शहर पूरी तरह जल चुका था, और इसके ऊपर राख का एक ढेर लग गया था, जिसकी वजह से ये शहर राख में दबकर गायब हो गया। धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और दुनिया ये भूल गई कि इस नाम का कोई शहर भी हुआ करता था, मगर फिर 1500-1600 साल बाद अचानक इस शहर का सुराख मिला, और फिर इसके बाद धीरे धीरे इस शहर के राजों से पर्दा उठता चला गया। एक्सपर्ट को यहाँ से जो उस वक्त की कुछ बॉडी मिली थी जो शायद इस हादसे का शिकार हुई थी, तो वो इस हालत में थी जिन्हें देखकर लोग अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और खौफ से लरस जाते हैं। आगे बढ़ें तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है सदूम और गमूरा शहर का। दोस्तों, ये दोनों शहर भी इसी तरह अपने दौर में खूबसूरत, अमीर और ताकतवर हुआ करते थे, और ये दोनों ऐसे शहर और बस्ती थे जिनका जिक्र आपको सारे इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की किताबों में थोड़े बहुत फ़र्क के साथ मिल जाएगा। इन तीनों रिलीजन में ये साफ बताया गया है कि इन पर खुदा का अजाब आया था, और क्यों आया था इस बात का रीज़न भी बताया गया है। दरअसल ये वो इलाका था जहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया था। अब अगर इनके उस गुनाह को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इन लोगों की बस्तियां पल भर में तबाह और बर्बाद हो गई थी, तो वो सभी धार्मिक किताबों में वो गुनाह होमोसेक्सुअलिटी बताया गया है, यानी मर्दों ने अपनी ख्वाहिश मर्दों से ही पूरी करनी शुरू कर दी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार मना किया, आगाह किया, बार बार समझाने की कोशिश की, और जब ये लोग नहीं माने तो एक दिन आग की बारिश के ज़रिए से इनकी बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इस तरह की तबाही के जैसे पहले वहाँ कोई बस्ती में रहता ही न था। एक्सपर्ट मानते हैं
कि ये वो जगह है जहाँ पर आज डेड सी मौजूद है। आगे बढ़ें तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है बाबुल या फिर बेबीलोन शहर का। ये कहानी उस शहर की है जिसको अगर तारीख का सबसे अजीम और मशहूर शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हज़ारों सालों से दुनिया के अजीम शहर होने का ताज इसी शहर के सर पर सजा रहा था। बाबुल की दीवारें इतनी ज़्यादा ताकतवर और ऊंची थीं कि इनको पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। मगर इस शहर के साथ भी वही हुआ। जब ये शहर तरक्की की आखिरी हदों को पहुंच गया तो इसके बाद यहाँ का माहौल ख़राब होता चला गया। यहाँ पर खुलेआम ज़िनाकारी, कमज़ोरों पर जुल्म, हर तरह का नशा, जुआ आम हो चुका था। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा थी वो थी गंदा जादू करना, यानी गंदी किस्म का जादू यहाँ सबसे ज़्यादा आम हो चुका था। ये इलाका ख़तरनाक जादू में इतना आगे निकल चुका था कि अगर आज भी आप जादू के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बाबुल शहर का नाम ज़रूर मिलेगा। और ये इलाका आपको इराक़ के अंदर मिलेगा, जिसके खंडरात आपको यहाँ हज़ारों साल बाद भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट ये पता लगाने में नाकाम रहे कि ये इतना एडवांस, अमीर और ख़ूबसूरत ताकतवर शहर आखिर पल भर में कैसे ख़त्म हुआ। आगे बढ़े तो हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है एटलांटिस का। ये जो इलाका है वो आज के दौर में मेडिटेरियन सी के बीचों बीच एक एटलांटिस नाम का आइलैंड हुआ करता था। यहाँ के लोग काफ़ी एडवांस और ताकतवर हुआ करते थे और खुशहाल हुआ करते थे, और इनको यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हुआ करती थी, और इसी के चलते ये कौम खुदा की बागी बन गई। इन्होंने अपनी आसपास की कौमों पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। ये दूसरी कौम पर हमला करते और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाते थे। धीरे धीरे ही यहाँ का माहौल भी ख़राब हो गया और तरह तरह की बुराइयाँ यहाँ पर खुलकर होने लगीं। फिर आखिर में खुदा ने इस बस्ती के ऊपर ज़लज़ला, सुनामी, तूफ़ान और आग की चीज़ों को एकदम मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह से ये ऐसे तबाह और बर्बाद हुए कि इनका नामो निशान भी नहीं मिलता। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।